जय श्रीमन नारायण दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैं मंजूषा भारती, एक सर्कस की डांसर कलाकार। तो जैसे आप लोगों ने देखा थंबनेल में लिखा हुआ था मेरे बचपन की शौक। तो दोस्तों, मेरी बचपन की शौक कुछ इस प्रकार है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर स्किप कर दोगे तो वीडियो में क्या आप लोग देखोगे और क्या समझ में आएगा? तो प्लीज 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 रुक जाइए। प्लीज 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 रिक्वेस्ट माय प्लीज, हमारा वीडियो देख के जाइएगा। बस छोटी सी हेल्प हमारे लिए, इस छोटी कलाकार के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, हमारी बचपन की शौक थी बहुत ही अच्छी, हमारे लिए अच्छी, आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे। हम बचपन में गाना बहुत गाते थे। जब हम छोटे थे तो हम गाने बहुत गाते थे और जो है म्यूजिक की दुनिया में बस खोए ही रहते थे। तब दोस्तों मोबाइल नहीं चलता था। जब हम 5 या 6 साल के थे तब मोबाइल नहीं चलता था और 5 साल से हमारी शौक थी गाना गाने का। तो हम बहुत ही गाना गाते थे, भोजपुरी, हिंदी और बहुत सारे गाना जो जो भी आते थे, खास करके मनोज तिवारी के वो भी हम गा लेते थे, क्योंकि भोजपुरी में गाते थे तो भोजपुरी हम गा लेते थे गाने। और दिवाकर, ये दोनों लोगों के जो गाने थे हमको समझ लो भली भांति पूरी पूरी याद रहती थी। अगर किसी को कुछ अगर भूल जाता तो वो हमसे पूछने के लिए आता कि हाँ बता दो बेटा ये गाना आगे कैसे है, तो हम उसको तुरंत बता देते। जैसे गूगल में आप लोग सर्च करते हो इस समय, उसी प्रकार आप कुछ भी डाल देते वो गाना आ जाता है। वैसा ही हमारा ये मूड था। अगर कोई कुछ भी पूछता, थोड़ा गाना के म्यूजिक कहीं की भी लाइन उसके आगे का हम झट से बता देते थे। आप दोस्तों देखिए, और अब हमारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पढ़ाई का खर्चा और इस घर का खर्चा, पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है बाबू। तो सर्कस का काम करते हैं, छोटे मोटे गांव में, छोटे मोटे शहरों में अपना प्रोग्राम लगा लेते हैं दोस्तों। तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो घर खर्च के लिए लगाते हैं और पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है दोस्तों। और जैसे कि हमारे पति हैं, पर उनको हम अकेले नहीं जाने देते हैं, क्योंकि सभी की शौक होती है कि उनका आदमी उनके सामने रहे। और गलत हो जाता है अगर आदमी अकेले बाहर रहता तो गलत हो जाता। पर हमारे कहने का मतलब ये गलत शब्द, जैसे कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी। तो हमारे जो पति थे वो पहले शाकाहारी नहीं थे, तो हम इसलिए उनको अपने अंडर में रखते हैं। अंडर में रखने का मतलब दोस्तों, क्योंकि जब हम उनके संग में रहेंगे तो कुछ भी नहीं खा पी पाएंगे, जैसे कि शराब या कि गंदी चीजें, जैसे भोजन, मांसाहारी, ये सब चीजें नहीं खा पाएंगे अगर हम उनके संग में रहेंगे। तो अगर वो अकेले रहेंगे तो वो खाएंगे, नशा भी करेंगे, तो फिर क्या होगा? ये घर बिगड़ जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई छूट जाएगी और ये हमारा घर भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम उनके संग में रहते हैं और अपना सर्कस का काम करते हैं और उनका साथ हम एक छोटे भाई की तरह देते हैं। और दोस्तों, हमारी बचपन की जो शौक थी वो हम आज तक भी नहीं पूरी कर पाए हैं। और जब हम कहीं मेला में जाते थे दोस्तों, जब हम कहीं मेले में जाते थे या कहीं मार्केट में जाते थे, अब तो दोस्तों महंगाई हो गई है, अब तो महंगाई हो गई है। तब गाने की किताबें हिंदी भोजपुरी कोई भी ले लो 5-5 रुपए में मिलती थी। हम अपने माता पिता से जिद करते थे, हमको कुछ भी ना दो, कुछ भी ना दो, पर 5 रुपए जरूर दे दो। बहुत जिद करते थे, रोने लगते थे, मार भी खाते थे, पर 5 रुपए जरूर मांग लेते थे। और जब मेले में या मार्केट में जाते थे, जैसे कि हमारे यहाँ का जो मेला लगता है रामलीला का मेला, बहुत बड़ा, लमसम 1 महीने के लिए आता है, तो हम वहाँ पर जाते और वहाँ से 5 रुपए की एक किताब गाने के लिए करके आते। तो दोस्तों, हम जो हमारे बच्चे भी हो गए हैं, अब तो पढ़ नहीं पाते हैं। अब अगर हम पढ़ेंगे या गाना गाएंगे तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा,
वो भी उसी में खो जाएंगे, तो उनको भी म्यूजिक अच्छे लगने लगेगा, पर वो उनका फिर पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम अपनी शौक को मार दिए, इसलिए हम दोस्तों अपनी शौक को मार दिए और अपना सर्कस का काम कर रहे हैं, उसी से जो कुछ खर्चा निकल आता है दोस्तों। और दोस्तों बात यहीं पर अभी खत्म नहीं हुई है, मेरे पास आपको कुछ दिखाने के लिए भी है। मेरे बचपन की किताबें हैं जो कि थोड़ी हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, और उनको हम बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखे हुए हैं ताकि बच्चे न पा सके। दिखाएं? अभी दिखा रहे हैं। पर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? अपनी छोटी कलाकार की रिक्वेस्ट। दोस्तों ये रही हमारी कुछ वो किताबें जो हमारी बचपन की शौक को मार दिया। देखिए अभी मैं आपको ये देखो कैसी हो गई हैं, किस तरीके से हो गई किताबें। सबसे पहले ये किताब है, पढ़ लिया, कबीर भजन माला। इसमें बहुत से भजन हैं दोस्तों। उसके बाद में यार ये नए नए फिल्मी गीत, जैसे कि नए नए फिल्मी गीत, इसमें नए गाना लिखे हुए थे, जैसे कि जो बन चुके हैं जल्दी में ही आए थे, तो उसमें क्या ये लिखे हुए हैं, जैसे कि हल्का सा को सुबह का वो सामाना जा रहे, जैसे बहुत सारे ऐसे गाना है इसमें, जो कि अब तो हमको जैसे कि धुन और रहन ये सब तो अलग हो गया दोस्तों, मित्रों अलग हो गया, और ये हो गई। उसके बाद में ये किताब जो आप देख रहे हो त्रिया चरित्र, इसमें कहानी कुछ ऐसी थी तो सीख भी देने वाली थी, और इस कहानी का अध्याय तोता मैना की किताब से शुरू होता है। उसी में की एक ये छोटी सी किताब है जिसका नाम है त्रिया चरित्र। अभी आप देखते रहना। और ये आ गए मनोज तिवारी की और मृदुला की भोजपुरी सुपरहिट गीत, ये भी पढ़ते थे, बहुत ही अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों हमें हस्तरेखा का भी ज्ञान है, हस्तरेखा का भी ज्ञान है दोस्तों। ये है, आपने पढ़ा हनुमान ज्योतिष, इसका भी ज्ञान रखते हैं, पहले रखते थे, अभी है थोड़ा बहुत, पर बच्चों में हम भूल जाते हैं। अब ये कहानी है गधे की रिश्तेदारी। बहुत शौक थी दोस्तों बचपन में पढ़ने की, और ऐसा नहीं दोस्तों, हम पूजा भी करते थे। आप ये भी मत समझ लेना कि सिर्फ हमको नाचने गाने का शौक था, हम पूजा भी करते थे। अभी आपको देखते रहना, आप बस देखते रहो। ये क्या लिखा हुआ है, आरती संग्रह। इसमें सभी देवी देवताओं की आरती लिखी हुई है जो कि हमको बचपन में मुझे वाली याद थी। और ये हस्तरेखा, जैसे कि अगर हम किसी कहानी देखते थे और भटक जाते थे, तो ये हमने किताब ली हुई थी कि कौन सी जो रेखा है और क्या बताती है संकेत, इसमें भी ज्ञान है। और ये किशोर के सुपरहिट गीत, पुरानी फिल्में हैं। और ये कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ये भजन भी हम गाते थे। अतः उल्लाह खां की सुपरहिट गजलें, ये भी गजल हम गाया करते थे बचपन में। और ये देखिए बहुत ही रद्दी हो गई है किताब, ये रोमांटिक शायरी, इसको तो हमने खरीद लिया था, पर शायरी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर हमने खरीद लिया था ऐसे ही। जब कोई किताब हमको नहीं समझ में आई, इसमें एक जो शायरी थी वो हमको कुछ पसंद आ गई, तो इसलिए हमने खरीद लिया था। और ये अतः उल्लाह की सुपरहिट गजलें, ये भी उसमें की एक जो है डुप्लीकेट किताब है, जो उसमें गाने लिखे हैं उसमें वही गाने इसमें भी लिखे हुए हैं दोस्तों। और ये सेठी ब्रजभार गीत 16 भाग, ये अपनी यहाँ भाषा में नहीं है, पर इस पे तो हिंदी में लिखा हुआ है,
पर नीचे पता नहीं कहीं की भाषा इसमें लिखी हुई है, पर हमको जो एक पन्ना हमने पढ़ा, एक पेज, तो हमको कुछ समझ में आ गया तो हम इसको ले लिया। और ये सबसे खतरनाक खून की प्यासी चुड़ैल, जिसमें भी दिलचस्पी थी, ये मुकेश के सदाबहार गीत, ये भी हम पढ़ा करते थे दोस्तों। इतनी सारी किताबें हैं मेरे पास, और भी हैं पर अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, पसीना पसीना हो गए वीडियो बनाते, और आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? कर लीजिए ना, क्या बिगड़ जाएगा आपका? बहुत पसीना आ रहा है दोस्तों। अब ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो हमारी बचपन की शौक हो गई, ठीक है। गाना गाने का भी शौक है। अगर आप लोग चाहो तो हम एक गाना भी सुना सकते हैं आपको। इसमें क्या सुनाएंगे, भोजपुरी सुनाए या हिंदी सुनाए? अभी देख रहे हैं, जो हमें पसंद आ जाएगा हम आपको सुना देंगे। थोड़ी आधा गाना सुनाएंगे, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम। क्या होंगे, हम मनोज तिवारी के सुनाएंगे बस आपको। कहाँ है मनोज तिवारी? बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, पता नहीं कहाँ खो गया मनोज तिवारी। मिल गया जी, ये मनोज तिवारी, आप सुनिए। हाँ, बस छोटा सा गाना है, सुन लीजिएगा प्लीज। ओ कनवा में शोभल वाली जूड़ा पे लगावे चली, कनवा में शोभे वाली जूड़ा में लगा के जली, चल चले लमता वाली बगल वाली जान मारेली, बगल वाली जान मारेली। गोरे गोरे गाल जैसे फुलवा गुलाब के, आखियां में नशा जैसे इंग्लिश शराब के, होठवा में मध्यम लाली कजरारी नैन वाली, होठवा में मध्यम लाली कजरारी नैन वाली, चल चल लमता वाली बगल वाली जान मारली, बगल वाली जान मारली। हिरनी की चाल कर, हिरनी के चाल कर, रेशम नियन बाल बा, बड़ी के बनावट देखल जियरा बेहाल बा, हो बड़ी के बनावट देखल जियरा बेहाल बा। जब ये बाजार जले लगता नी मार डली, जब ये बाजार जले लगता नी मार डली, चल चल लमत वाली बगल वाली जान मारली, बगल वाली जान मारली। जब कहिल तारा बिना दुपट्टा के, ललन कखार खाली सुनो प्रभुनाथ गाली, धरती दबा के चले सैंडल बबाट के, ललन खार खाली सुनो प्रभुनाथ गाली। खोजली सफारे गाड़ी एंड गली गंज वाली, लगातार सम वाली एंड गली गंज वाली, घायल मनोज से बुझली बगल वाली, घायल मनोज से बुझली बगल वाली, बगल वाली जान मारली। अब नहीं सुनाएंगे, बस थोड़ा हो गया, क्योंकि दोस्तों अब गला भी फंसने लगता है। अब बड़े हो गए, बचपन में कुछ सुर और था, अब बड़े हो गए, अब सुर कुछ और है। प्लीज दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ना, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कर लिया थैंक यू। अब इसी के साथ अगर आपको तो मैं एक हिंदी में आपको गाना सुना देते हैं, सुनाते हैं, क्या सुना देते हैं? आप भी क्या कहोगे, किस कलाकार से पाला पड़ा था? बहुत छोटा सा गाना है, बहुत पुराना है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, बैठ जाते हैं दोस्तों, बैठ जाते हैं, खड़े खड़े पैर दर्द करने लगते हैं।
आपसे ही। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितना सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितना सागर में मोती। चूम ही लेते हाथ तुम्हारे, पास जो तुम मेरे होती। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना ना हो सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम सहनाई। हो प्रीत बढ़ा कर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं दिल मेरा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का गाना, जो कि बहुत ही प्यार से हमने अपनी समझ में तो बहुत ही प्यार से गाया है, पर आप लोगों को अच्छा लगा हो या ना लगा हो। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, कर लीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्यारे प्यारे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप लोगों को तुरंत तत्काल देखने को मिले। और दोस्तों एक चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो हमने अभी भोजपुरी का गाना गाया था तो उसमें हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे, तो इसलिए हम आप सभी से सॉरी, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। अगली बार अगर हम आपको कोई भी म्यूजिक सुनाएंगे तो थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा ताजगी के साथ सुनाएंगे दोस्तों, क्योंकि घर पर रहते हैं, बच्चे वाला घर है दोस्तों। बच्चे इधर उधर भी शैतानी करते हैं, उनको भी डांटना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें हमारा जो म्यूजिक गड़बड़ा गया था। तो अभी तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, कर लीजिए प्लीज कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब बचपन में हमारा गला कुछ और था तो हम अच्छे से गाना गा लेते थे। अब बड़े हो गए हैं हम, अब बड़े हो गए हैं तो अब हमारा गला कुछ और हो गया है, क्योंकि हमारे भी बच्चे तो बड़े हो रहे हैं। अब जिस समय वो जैसी आवाज़ में बोलते हैं, क्या हम उस आवाज़ में बोल पाएंगे? अब नहीं बोल पाएंगे। अब वो भी छोटे हैं, उनका सुर हमारे सुर से अलग हो चुका है। तो हम बचपन में बहुत अच्छे से गाना गा लिया करते थे। अब दोस्तों हमारी आवाज़ भी भारी हो गई है, जैसे आप सभी लोग सुन तो रहे हैं, पर हमारी आवाज़ थोड़ा ना अच्छी लग रही होगी आपको। कह रहे क्या चपड़ चपड़ बतला रही है नहीं दोस्तों? बहुत गर्मी है दोस्तों, लाइट तो है पर पंखा अगर चलाएंगे तो हमारा पंखा में इतना शोर है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए हम पंखा बंद कर दिए हैं। ये देखिए पंखा लगा हुआ है, छोटा सा पंखा है पर बहुत हवा देता है और ये बहुत झरझर झरझर की आवाज़ करता है, तो इसलिए हमने इसको बंद कर दिए हैं। दोस्तों आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट। इसी के साथ आप सभी से लेते हैं इजाज़त। मैं मंजूषा भारतीय सर्कस की डांसर कलाकार। जय हिंद, जय भारत।